हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो भी आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा किस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस लगभग एक आइडिया मिल जाएगा आपको इसके अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब देखो, जो कट ऑफ होती है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। प्रीवियस ईयर पेपर का आपको सबको आइडिया होगा कि कट ऑफ कितनी रहती है, क्या रहती है। तो इस बार की हम स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। देखो, पेपर के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि जो कट ऑफ है वो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज कि पेपर का लेवल क्या रहा, पेपर हार्ड आया, पेपर इजी आया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कट ऑफ। दूसरी, स्टूडेंट्स कितने थे, स्टूडेंट्स बड़े हैं, स्टूडेंट्स घटे हैं, किस तरीके के माहौल में थे। तीसरा होता है पैटर्न। अब एक चीज याद रखना, पैटर्न और लेवल एक बात नहीं है। पैटर्न का मतलब आप समझते हो, पैटर्न का मतलब कि पिछले सालों में कैसा पेपर आता हुआ आया हो और इस बार किस तरीके का पेपर आया है, वो होता है पैटर्न। अगर किसी भी एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ या तो डाउन जाती है ऊपर जाती है। से पेपर इजी हो जाता है तो कट ऑफ के ऊपर अलग तरीके का इफेक्ट आता है। देखो, पेपर पैटर्न के अंदर बात करें तो जनरली हम अगर अपनी प्रिपरेशन की बात करें, देखो एक तो वो होते हैं जो स्टूडेंट्स कोचिंग करते हैं या जहां से भी पढ़ते हैं XYZ, उन स्टूडेंट्स के लिए पेपर पैटर्न का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे हमने हर तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रखे थे। फिजिक्स के हमने काफी न्यूमेरिकल्स किए थे, बुक आपको मिली थी, उस बुक के अंदर लास्ट में बहुत से न्यूमेरिकल्स दे रखे थे। इसीलिए अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा हो प्रूफ वाला, उसके अंदर हमने एज इट इज क्वेश्चन दे रखे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिना वैल्यू चेंज हुए वो एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं। लेकिन हम बात करते हैं एक नए स्टूडेंट की। हर स्टूडेंट तो कोचिंग करके नहीं जा रहा है एग्जाम देने। तो एक नया स्टूडेंट देखता है पिछले साल का पेपर, पिछले साल का जब वो फिजिक्स का पेपर उठा के देखता है उसको मिलते हैं एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल। इस बार जब वो एग्जाम देने जाता है उसको वहां मिल जाते हैं 10 से 12 न्यूमेरिकल। दूसरा, एक स्टूडेंट को प्रिपेयर अगर न्यूमेरिकल के लिए करवा भी दिया जाता है फिर भी उसके माइंड में चलता है पिछले साल ऐसा पेपर आया था तो इस बार भी ऐसा ही आएगा। तो यहाँ इफेक्ट आ जाता है। केमिस्ट्री के पेपर की बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर बैलेंस्ड था, संतुलित था। जिस तरीके का आया करता है उसी तरीके का पेपर था। एक दो न्यूमेरिकल थे फिजिकल केमिस्ट्री के जो कि नॉर्मल है, भी बनते हैं इतने न्यूमेरिकल तो। बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी का ठीक पेपर था, मॉडरेट पेपर बोल सकते हैं भी तीनों को ही हम। अब फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल तो 10-12 थे, लेकिन न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड न्यूमेरिकल थे। हार्ड थे, कितने न्यूमेरिकल थे, 3 से 4 न्यूमेरिकल। अब इस पेपर के अंदर नुकसान हो सकता है जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं वो इन 3-4 क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। ये क्वेश्चन बीच में उलझाने के लिए होते हैं। तो इस कारण से कट ऑफ थोड़े से घटने के चांस बनते हैं इन बातों से कि हाँ इस तरीके का पेपर पैटर्न रहा है। अब लेवल की बात करें तो लेवल तो हार्ड नहीं गया, पेपर का लेवल थोड़ी हार्ड गया, आपने प्रिपरेशन की है। देखो, 12th पास स्टूडेंट्स होते हो आप, पहली बार कंपिटिटिव एग्जाम देते हो, घबराना वगैरह ऐसी बहुत सी शिकायतें होती है। इन्हीं के लिए आपको स्टार्टिंग से गाइड किया जाता है शुरुआत से कि हाँ ये चीजें नहीं करनी है, फिर भी हो जाती है। दूसरा, इस बार वाले पेपर में एक फैक्टर और काम करता है, वो बारिश। बारिश के कारण कई बच्चों का पेपर छूटा है, कई बच्चे बहुत लेट पहुंचे, मतलब माइंड एक सही संतुलित माइंड नहीं पहुंच पाया। आप सभी को भी, जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे, स्पेशली विशेष तौर पे यही बात बताई गई थी 2-2.5 घंटे पहले पहुंचना है। नोटिफिकेशन के अंदर भी ये सारी चीजें लिखी हुई थी। तो RUHS ने सब कुछ पहले मेंशन किया था। अब कुछ सेंटर्स के पास पानी हो सकता है ज्यादा रहा हो, तो वहां आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए थी कि भी मैं 1.5 घंटे 2 घंटे पहले पहुंच जाता हूँ। अब पेपर लेवल के अंदर, अब ये जिन स्टूडेंट्स का छूट गया है चांसेस काफी कम है भी कि आपका एग्जाम दोबारा करवाया जाएगा। एग्जाम दोबारा होने के चांसेस नहीं है जिन स्टूडेंट्स का रह गया उनके। पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर का लेवल था मॉडरेट, न ज्यादा हार्ड था न ज्यादा इजी था, पेपर बैलेंस कंडीशन में था। इजी पेपर आना नुकसानदायक होता है क्योंकि इजी पेपर में फिर इंटेलिजेंट और वीक स्टूडेंट्स का डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। जिसने पूरी साल तैयारी की और जिसने नहीं की, दोनों में कोई अंतर ही नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप सभी को पता भी बड़े हैं, इन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है, 10, 15, 20 हजार स्टूडेंट्स बढ़ने से काफी फर्क पड़ जाता है, खास करके इन एग्जाम्स के ऊपर जिनमें पिछले साल 50-55 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया था। इस बार वही बच्चे अगर 75-80 हजार के आसपास पहुंच रहे हैं तो ये अंतर हुआ है स्टूडेंट्स में। इस कारण कट ऑफ बढ़नी चाहिए, लेकिन इस कारण कट ऑफ घट जानी चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी चीजों को अगर दिमाग में रखते हुए चलते हैं तो कट ऑफ उसी के अराउंड घूमनी है जो पिछले साल थी। एक आधा नंबर ऊपर, एक आधा नंबर नीचे, इससे ज्यादा
और ज्यादा अंतर आने की संभावना नहीं है। तो ये सारी बातें आपको एनालाइज करनी होती है पेपर के बारे में। आप सभी ने गूगल फॉर्म फिल कर दिया होगा वैसे तो कट ऑफ के आइडिया के लिए, तो उसी के बेसिस के ऊपर आपको एक कट ऑफ का बेसिक मैं आइडिया बता देता हूँ। यह है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। राजस्थान के अंदर कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं? प्रेजेंटली 39 है। कुछ कॉलेजेस जुड़ सकती हैं, कम होने के तो चांस होते ही नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अच्छा, एक बहुत अच्छा मौका आपके पास ये होता है कि राजस्थान से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज किसी स्टेट में नहीं है। राजस्थान के अंदर कितनी गवर्नमेंट कॉलेज हैं? 39। हरियाणा में, पंजाब में, इन डिस्ट्रिक्ट, इन स्टेट्स में कितनी कॉलेजेस होती हैं? किसी में 3 है, किसी में 6 हैं, 5 हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं। झारखंड, पंजाब, हरियाणा, इनमें सब में इतनी है। 2-3 से लेकर 5-6 तक मैक्सिमम है। फिर यूपी की बात करते हैं, काफी बड़ा स्टेट है, लेकिन उसके अंदर भी इतनी 23-24 गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहां तक मुझे आइडिया है। यही एमपी की कहानी है। तो लगभग स्टेट्स के अंदर कॉलेजेस इतनी ज्यादा नहीं है। यही बिहार के अंदर है 10-12 गवर्नमेंट कॉलेज वहां पर है। तो राजस्थान के अंदर इतनी ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अच्छा, गवर्नमेंट तो है ही है, साथ में प्राइवेट कॉलेजेस भी काफी हैं। देखो वेरिएशन हो सकता है, लेकिन 150 के लगभग प्राइवेट कॉलेजेस श्योर रहनी है। 150, 160 ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है। इनमें 2-3 और जुड़ सकती हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों की सीटों की बात करें तो लगभग 2500 से 3000 तक आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें होती हैं। हम मान के चलते हैं सेफ साइड के लिए कि 2500 सीटें हैं हमारे पास, किसमें? गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। तो उनके अकॉर्डिंग हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं अभी। प्राइवेट कॉलेजों में सीटें देखी जाए तो 7-8 हजार के लगभग प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीट्स रहती हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये जो कट ऑफ लिखी हुई है टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की नहीं है। टॉप में कौन सी आती है? हम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखें तो एसएमएस टॉप है, आरयूएचएस है। सर जोधपुर वाली भी है, लेकिन अरे वो चीजें दूर चली गई ना आपसे। जोधपुर, बीकानेर, हम अगर सीकर, झुंझुनू इस बेल्ट की बात करें तो इस बेल्ट के अंदर जो सबसे बेहतरीन कॉलेजेस हैं, जयपुर आपके लिए सुटेबल है। लेकिन एसएमएस की कट ऑफ आप अगर जनरल ओबीसी हो तो मान के चलना 85 प्लस। इसमें भी यही 80 प्लस में, 80 से कम नंबर में आरयूएचएस में चांसेस बहुत कम है भाई। एसएमएस में रेयर चांस है 85 से कम आए। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? उसके बाद आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए चूरू, अच्छी कॉलेज है, पुरानी कॉलेज है। उसके बाद यहाँ अगर आप हो, मैं लोकल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, देखो बॉयज हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के हिसाब से अगर देखें तो ये प्रेफरेंस ठीक है। देखो स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको जाना चाहिए, उदयपुर जाना चाहिए, ठीक कॉलेज है उदयपुर की। इसके अलावा कॉलेजेस का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना काफी लेंथी हो जाएगी ये, है ना। तो हम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देखें तो ये ठीक ठाक कॉलेज है। अगर आप 80 प्लस हो आपको आरयूएचएस की तरफ जाना चाहिए। 85 प्लस हो एसएमएस कोई डाउट ही नहीं है, इसके अंदर सब कुछ फ्री रहता है ना भी। गर्ल्स के लिए तो रहना, खाना पीना, फीस सब कुछ फ्री है। फीस का भी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बॉयज की भाई हॉस्टल फीस लगती है, इसमें हॉस्टल का चार्ज नहीं, हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है एसएमएस में बॉयज के लिए। चूरू की यही 77 के अराउंड। सीकर 75 प्लस हो तो आप सोच सकते हो इन कॉलेजेस के बारे में। इसके अलावा कोटा है, कोटा की कट ऑफ ठीक जाती है अभी। कोटा की कट ऑफ ठीक जाने का कारण ये भी है कि वहां नीट के स्टूडेंट्स काफी है। सीकर में भी यही है, नीट के बहुत ही स्टूडेंट्स हैं। अब इनको जो एक इन जनरल बात करें हम गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की, तो जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी 71 से 73 लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाएंगे। एक मॉपअप राउंड और होता है उसके अंदर, अगर आपकी किस्मत ठीक रही तो इससे 3-4 नंबर तक का भी वेरिएशन आ सकता है। डिपेंड करता है आप काउंसलिंग किस तरीके से करवा रहे हो। काउंसलिंग के लिए मैंने बता दिया है, ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको कनेक्टेड रहना भी। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी हैं, जिस भी तरीके की हेल्प चाहिएगी, आपका काउंसलिंग का फॉर्म यहीं फिल किया जाएगा भाई। यहीं आपको कोचिंग के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी फीस लगेगी, क्या काउंसलिंग के चार्जेस होंगे, कितने राउंड होंगे, वो सारी चीजें आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एक नंबर दिख रहे होंगे सबके पास, कोचिंग के नंबर होंगे ना भाई, यही नंबर होंगे जो नीचे दिख रहे हैं आपको। इनके ऊपर आपको कॉल करके पूछ लेना है भाई, जो भी किसी भी तरीके का डाउट हो, XYZ डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना। ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 68 से 70, मतलब ये 71 की तरफ मान सकते हो आप। ये 68 69 इसके राउंड, प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकते हैं। EWS MBC, अच्छा इनके लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। बात कर लेंगे सर्टिफिकेट्स क्या क्या चाहिए। SC की इससे भी थोड़ी नीचे जा सकती है अभी, 55 नंबर के अराउंड भी जा सकती है 55 तक, लेकिन आप मान के चलो 58 नंबर हैं आप। 60 प्लस हो तो सेफ साइड में हो SC में। ST में आप 50 प्लस हो तो आप सेफ साइड में हो, बाकी ये 46-47 तक जा सकती है। ST की कट ऑफ काफी कम जाती है अभी।
ये ऐसा नहीं होता है कि इनमें 2-2 नंबर का ही वेरिएशन होता है कि एसटी के जस्ट बाद में 2 नंबर के वेरिएशन पर एसटी आ जाती है। नहीं, एसटी की जनरली हर एग्जाम के अंदर कट ऑफ कम जाती है। इसका भी आप प्रीवियस कट ऑफ देखो तो पिछले साल शायद 45 नंबर के आसपास आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गई थी। ये है लास्ट राउंड तक अगर आप वेट करते हो। फर्स्ट राउंड के अंदर ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे कौन सी कॉलेज लेना चाह रहे हैं। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 90 नंबर बन रहे हैं लेकिन वो केवल तैयारी के लिए, उन्होंने देखने के लिए कि हाँ यार चल पेपर देके देख लेते हैं एक बार, इस तरीके के भी स्टूडेंट होंगे। उनका या तो एम्स में नंबर आ रखा होगा या उनकी नीट की प्रिपरेशन इतनी अच्छी चल रही होगी कि वो कॉलेज नहीं लेंगे। तो उन स्टूडेंट से फर्क पड़ता है आगे की राउंड्स में, काउंसलिंग में। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप ठीक ठाक कॉलेज की बात करो, देखो पहली चीज तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रही है, इसके लिए आपको गैप लेने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अलग है तो भी आप भी 1 साल का गैप लोगे, उसमें आपका खर्चा बढ़ जाएगा उतना। अरे अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक भी नहीं है तो 1 साल अगर आप गैप लेते हो, उस 1 साल में आपका खर्चा भी तो होगा। तो उससे अच्छा है ना कि आप 4 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट करो। 1 साल आपका बचा, उस 1 साल के अंदर आपका एक्सपीरियंस आएगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करोगे तो, कहीं भी काम करते हो अच्छी ठीक ठाक शहर के अंदर अगर आपकी पोस्टिंग होती है, 4 साल के बाद में अगर आप काम स्टार्ट करते हो, दिल्ली गुड़गांव के अंदर काफी अच्छे हॉस्पिटल हैं, 20-25 हजार से आप स्टार्ट करते हो, एक अच्छे ठीक ठाक कंडीशन के ऊपर पहुंच जाते हो। अगर आपका जो, क्या बोलते हैं उसको, और नाम फिसल गया अभी दिमाग से, अगर आपका एक्सपीरियंस ठीक है, जो 1 साल यहाँ बच रही है उस 1 साल का आपका एक्सपीरियंस जुड़ेगा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आपको अच्छी चीज है भी, वो गलत नहीं है। आप ड्रॉप लेना कम से कम प्रीफर करना। हाँ, एकदम ही बेकार कॉलेज मिल रही है जिसके अंदर बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है या फीस के लिए परेशान किया जाता है, फीस कितनी रहेगी सेपरेट वीडियो मैंने बता दिया, जस्ट अभी आज या कल में एक वीडियो आ जाएगी आपके सामने। तो जनरल की कट ऑफ कितनी मान के चलो आप, 50 प्लस अगर आप हो तो आप सेफ साइड में हो प्राइवेट कॉलेज के लिए। अच्छी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी ओबीसी के अंदर 48 प्लस, 46 प्लस, 43 प्लस, 40 प्लस, इसके अंदर 5 नंबर और डाउन कर लेना भी, 5 नंबर और कम तक आपको कॉलेजेस मिलने के चांस रहेंगे। इससे भी 5 नंबर कम पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज लास्ट तक अगर आप जाते हो तो। मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ से तो अगर आप चलो तो 40 नंबर भी अगर आपके हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के तो चांसेस बनते हैं। बाकी डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग कैसी है आपकी। चॉइस फिलिंग मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम, सॉरी कितने स्टूडेंट्स काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हैं। अब आपके नंबर है 42 नंबर और आप पहली चॉइस फिल करते हो RUHS कि मेरे को तो RUHS चाहिए जयपुर वाली, या फिर पहली चॉइस फिल करते हो आप SMS चाहिए मुझे, या मुझे सीकर की कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना भी, 40 नंबर में ऐसा हो सकता है क्या? तो आपको प्रेफरेंस उसी तरीके से देनी है। हाँ, आपके ठीक ठाक नंबर है तो आपको ठीक कॉलेजेस फिल करनी चाहिए जो उस रेंज के अंदर है। उससे थोड़ा ऊपर चले जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 नंबर में भी अगर आप SMS भर रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि SMS के अंदर कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं SMS के अंदर। तो 100 सीटों में तो सबका नंबर नहीं आ सकता ना भाई। ठीक है, ये सारी बातें हम भी जो हमने प्रिपरेशन की है उसके बेसिस के ऊपर अगर आपको देखा जाए तो अच्छा खासा स्कोर बना होगा भी सभी स्टूडेंट्स का। एक प्रूफ वीडियो भी डाली थी कल भी आप सभी के लिए, है ना, कि किस चीज में कितने क्वेश्चन आए, एज इट इज क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे थे। ये वीडियो जिसने नहीं देखी है अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में एज इट इज क्वेश्चन जो बिना ऑप्शन चेंज हुए हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिले हैं। कवर हमने लगभग मैटर किया था। प्रूफ के तौर पे आपको एक तो आपको क्या बताई गई थी, बुक बताई गई है, और दूसरा मॉडल पेपर। इन चीजों से आपको प्रूफ दिए हैं, नोट्स से आपको प्रूफ नहीं दिए हैं कि भी ये नोट्स में हमने लिखवा रखा है यहाँ पर, क्योंकि नोट्स ऑब्वियस सी चीज है ना, पूरी साल अगर आप पढ़ोगे उसी चीज के लिए पढ़ा है तो नोट्स के अंदर तो कवर करवाई गई होगी अगर वो चीज सिलेबस के अंदर है तो हमने आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखाए फिजिक्स में, जैसे 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो एज इट इज थे, सेम जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है और सेम आपको बुक के अंदर या मॉडल पेपर के अंदर दिया हुआ था। बायोलॉजी के अंदर लगभग 10 से 12 ऐसे क्वेश्चंस थे जो एज इट इज थे। मैं कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन और ऑप्शन। बायोलॉजी के अंदर आप जाके मिला लेना भी, 10 से 11 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे बिना ऑप्शन चेंज हुए। फिजिक्स में इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे 14 से 15। केमिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल रहे हैं, उसके अंदर प्रूफ समेत बताया कि हाँ इतने पेज नंबर के ऊपर है। तो ये सारी चीजें हैं भी, प्रिपरेशन अच्छी रही होगी आपकी। अब लास्ट में कुछ बच्चों के
अच्छी प्रिपरेशन थी, एसएमएस जाने का विचार था लेकिन नहीं हो पाया, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। किसी ने अगर 85 प्लस सोच रखा था, तो जो आप सोच के जाते हो कि मैं 90 प्लस नंबर लेकर आऊंगा, वहीं आपकी गलती हो जाती है। वहीं आप ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में गलतियां करने लग जाते हो। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपकी। अगर आप 90 प्लस सोच रहे थे, आपके 80 बने होंगे, 75 बने होंगे, 78 बने होंगे, तो 75, 76, 78 इस रेंज के अंदर ऐसा नहीं है कॉलेजेस नहीं है। अच्छी कॉलेजेस हैं, बढ़िया कॉलेजेस हैं। एसएमएस का सपना सपना रह जाता है अभी कई बच्चों का, सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन उसके लिए डीमोटिवेटेड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छी कॉलेज अच्छी काउंसलिंग के बेसिस के ऊपर मिलेगी, तो उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना है। ठीक है भी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम काउंसलिंग के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी आपकी फीस लगेगी, कॉलेज के अंदर आपकी कितनी फीस लगेगी, हॉस्टल किस तरीके से होंगे, सारी चीजों की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को आप शेयर करें जो भी नीडफुल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। धन्यवाद। अच्छा भी गर्ल्स के लिए एक बात और है, गर्ल्स की जो कट ऑफ रहेगी वो थोड़ी डाउन जाती है बॉयज के कंपैरिजन में, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनमें गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ है उसमें 1-2 नंबर कम रहेगी। जो भी लड़कों की कट ऑफ रहती है, जैसे मान लीजिए बॉयज की कट ऑफ अगर 71 रहती है, तो गर्ल्स की 69 के अराउंड उनको कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहते हैं भी, क्योंकि उनका एक सेपरेट रिजर्वेशन होता है। जहां भी नर्सिंग फील्ड के अंदर आप देखोगे गर्ल्स को रिजर्वेशन मिलता है। आप सब लोग जानते होंगे भी एम्स में तो ओनली गर्ल्स ही फॉर्म फिल करती है ना, तो गर्ल्स का एक एक 2-2 नंबर आप खुद से अपने हिसाब से इसके अंदर घटाते हुए चलना। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बात और बतानी थी भी, इसको भी ध्यान रख लेना है ना।